ये देख जूती पे चप्पल पहन रहे, जूती पहन रहे, बोलना नहीं होता, कंप्लाइंस होती है। यू आर इन पुलिस डिपार्टमेंट, नॉट इन पशुपालन विभाग। इस न्यूज को देखने और पढ़ने के बाद मैं एक रिस्पॉन्सिबल वेटरनरी प्रोफेशनल के तौर पर ये कहना जरूरी समझती हूँ कि जब कोई ऑफिसर एडिशनल डेप्यूटी जनरल पुलिस जैसे एपेक्स रैंक पर होता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो पूरे इंस्टीट्यूशन का फेस और वॉइस होता है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा होता है बल्कि वो पूरे पुलिस इंस्टीट्यूशन की लैंग्वेज, टेम्परामेंट और वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एडीजी पुलिस साहब का डिसिप्लिन एनफोर्समेंट अधिकार ही नहीं जिम्मेदारी भी है, ये हम एग्री करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर इनका हमारे डिपार्टमेंट के लिए इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना हम वेटरनेरियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि पुलिस परेड और पुलिस यूनिफॉर्म के इश्यूज के बीच में पशुपालन विभाग का रेफरेंस आया ही क्यों? क्या वजह थी? वेटरनरी प्रोफेशनल्स कोई पंच लाइन नहीं है कि जिसे जैसे जब मन किया, जब मर्जी हुई, एक जुमले की तरह बीच में डाल दिया। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन एडीजी साहेब, पशुपालन विभाग एक इसेंशियल पब्लिक सर्विस का हिस्सा है जो एनिमल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, रूरल इकोनॉमी, देश की जीडीपी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड अप है। किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट का नाम लेकर उसे इंफीरियर कॉन्टेक्स्ट में रखना ये ना तो आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी शो कर रहा है और ना ही कोई इथिकल लीडरशिप। इंस्टेड ये आपके पूरे महकमे की डिसरिस्पेक्ट है, ये हमारी डिसरिस्पेक्ट है। और बीइंग अ प्रोफेसर मुझे तो ये कंसर्न भी है कि आपका वीडियो देखते हुए क्या वो स्टूडेंट जिसने वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन लिया है या उसके पेरेंट्स इस चिंता में नहीं पड़ गए होंगे कि उनका वेटरनरी प्रोफेशन, वेटरनरी कैरियर चूज करना एक राइट एप्रोप्रिएट डिसीजन है या नहीं। और आपको क्या लगता है कि हम वेटरनेरियन सिर्फ जूती और चप्पल पहनने वाले होते हैं, या हमारा अपना कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, या हम एक इंटेलेक्ट और डिसिप्लिन तबके की कैटेगरी में नहीं आते? तो फिर आज आप एक ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए डीजीपी साहब। आप आपके इक्वल कैडर के हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट के किसी भी डायरेक्टर, डीन, साइंटिस्ट से एक ओपन फोरम पे, डिजिटल मीडिया पे, साइंटिफिक बैकग्राउंड पे डिस्कशन एक्सेप्ट कीजिए और फिर देखते हैं कि पब्लिक का क्या स्टैंड होता है वेटरनेरियंस के बारे में। वेल एडीजी साहब, आपको तो पता ही होगा कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट स्पेशली बियॉन्ड jurisdiction may attract defamation, intentional insult and service conduct violations under Indian law section 352 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which deals with intentional insult intended to provoke a breach of public peace, which is like if a person deliberately uses insulting words, statement or gestures with the intention of provoking public disorder, outrage or the commission of an offense, such conduct falls under this section. अब अगर आप ही रूल्स वायलेट करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा साहिब? तो एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट पब्लिकली पोस्ट कर ही डालिए। थैंक यू। जय हिंद।